पवित्र संगम का महापर्व महाकुंभ। भारत आस्था और परंपराओं का देश। यहाँ त्योहार जीवन का हिस्सा है। इनमें से एक है महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। लाखों श्रद्धालु एक साथ पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हर 12 साल में आयोजित होता है। 4 स्थानों पर यह उत्सव मनाया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक स्थान का अपना पौराणिक महत्व है। करोड़ों लोग इस महापर्व में शामिल होते हैं। महाकुंभ आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक है। इतिहास के पन्नों से महाकुंभ का सफर। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। गुप्त काल में महाकुंभ का महत्व और बढ़ गया। राजाओं और सम्राटों ने इसे संरक्षण दिया। इस दौरान कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। मध्यकालीन भारत में मुगल शासकों ने भी महाकुंभ को प्रभावित किया। अकबर और जहांगीर जैसे शासकों ने इस आयोजन में भाग लिया। आज महाकुंभ का स्वरूप बदल गया है। यह एक विशाल आयोजन बन गया है। सरकार और प्रशासन इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देव और दानव की गाथा, अमृत की खोज। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। इस मंथन से अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। अमृत की बूंदों के कारण इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। ग्रहों का दिव्य नृत्य, ज्योतिषीय रहस्य। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब महाकुंभ लगता है। यह घटना हर 12 साल में होती है। प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग समय पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह गणना ज्योतिषियों द्वारा की जाती है। महाकुंभ का समय ग्रहों की शुभ स्थिति को दर्शाता है। आस्था की डुबकी, महाकुंभ की परंपराएं। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। शाही स्नान महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होता है। इसमें नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों के संत भाग लेते हैं। महाकुंभ के दौरान धार्मिक सभाएं, प्रवचन और भजन कार्यक्रम आयोजित होते हैं। श्रद्धालु दान पुण्य भी करते हैं। महाकुंभ आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। सेक्शन 6, एक नजर में उत्सव। महाकुंभ का आयोजन। आधुनिक युग में महाकुंभ का आयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सरकार और प्रशासन इसे सफल बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था करते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। अस्थायी पुल, शिविर और अस्पताल बनाए जाते हैं। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाती है। महाकुंभ का आयोजन भारत की संगठन क्षमता का परिचय देता है। सेक्शन 7, बहुमुखी महत्व, धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। महाकुंभ का महत्व बहुआयामी है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करता है। विभिन्न राज्यों से आए लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं। यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। पर्यटन, परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। महाकुंभ राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देता है। सेक्शन 8, वैश्विक मंच पर महाकुंभ, यूनेस्को की मान्यता। महाकुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। यह मान्यता महाकुंभ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। यह आयोजन विश्व को भारत की धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। यूनेस्को की मान्यता से महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सेक्शन 9, आस्था का अमर स्रोत, महाकुंभ का योगदान। महाकुंभ भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह आयोजन सदियों से चला आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। महाकुंभ हमें आस्था, भक्ति और एकता का संदेश देता है। यह हमें मानवता की सेवा और सामाजिक सद्भाव का पाठ पढ़ाता है। इस महापर्व में डुबकी लगाकर हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महाकुंभ आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें प्रेरित कर